हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी दिल्ली पुलिस की पीवाई की सीरीज जीएस के लिए, और मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए अपने चैनल पर। तो आज इस सीरीज में हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जीएस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन रेफर्स टू द रिपेयरिंग ऑफ अ लेक नेम्ड सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक किसने बनवाई थी, ये कहाँ बताया गया है? तो ये बताया गया है हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, रुद्रमन में। तो ये बनवाई किसने थी? इसको सबसे पहले मौर्यंस ने बनवाया था, और ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द ट्राइबल फेस्टिवल नेम्ड पोलकूट, पोलकूट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच स्टेट? सो ये कहाँ से है? तो इसका आंसर है हमारे पास मिजोरम। ये याद रखेंगे हम इसको, ये ट्राइबल फेस्टिवल है। इनके अपने सारे स्टेट्स के अपने फोक डांस होते हैं। फोक डांस आपको याद करने हैं, सारे के क्लासिकल डांस याद करने हैं जो हमारे पास हैं। क्लासिकल डांस में से हमारे आते हैं कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सतरिया। तो ये हमारे डांस हैं जो आते हैं, ये हमें याद रखने हैं। ये जैसे राजस्थान का एक डांस आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी इन दिल्ली 1993? तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ये पीवाई की क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मदन लाल खुराना है। फिलहाल में कौन है? फिलहाल में अरविंद केजरीवाल, ये तीसरी बार सीएम बने हैं, और ये आम आदमी पार्टी से हैं, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द ट्राइबल फेस्टिवल नेम्ड मादई ट्रेडिशनली एसोसिएटेड? यानी कि ये जो मादई फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल है, ये किस स्टेट का है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द आपको ट्राइबल जो डांसेस मिलेंगे वो यहीं मिलेंगे, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, और आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो यहीं की है। अगर आपको नॉर्थ इंडिया में, जैसे आपको यूपी, दिल्ली, हरियाणा, तो ये ऑप्शन में बहुत कम मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो आप इसको सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। ये ट्राइबल फेस्टिवल्स जो इतने ज़्यादा एलिमिनेट नहीं होते। मोस्ट ऑफ द जब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India declares that the Supreme Court shall be a court of record? यानी कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो पूरा रिकॉर्ड होगा। तो ये आर्टिकल 129 में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट कर दी है। अगर कोई देखना चाहे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, तो आप उनकी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, जो भी हियरिंग चल रही है उनकी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The rate at which central bank of any country borrows money from commercial banks within its own territory is called? यानी कि मान लीजिए हमारी सेंट्रल बैंक है आरबीआई, दूसरी हमारी बैंक है एसबीआई। अगर आरबीआई इससे पैसा मांग रही है तो वो किस रेट पर मांगेगी? तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। अगर ये इसको पैसा देती है तो ये होता है रेपो रेट, और इसी को हम बोलते हैं क्या?
बैंक रेट। ठीक है, ये हमें याद रखना है, तो इसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन रिसीव्स इंफॉर्मेशन। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से जो भी हमारा नर्वस सिस्टम चलता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, तो इनमें से कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो वो करता है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है, मान लीजिए ऐसे ये हमारा एक ब्रांच है, ये ऐसे इसमें डिवीजन होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बढ़ते हुए इसमें। तो नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द डिफेंस मिनिस्टर इन द इंटीरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। यानी कि जब इंटीरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, तो उस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बलदेव सिंह। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। वल्लभ भाई पटेल हमारे होम मिनिस्टर थे। तो ये हमें पता होना चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट। और ये कब किसकी वजह से बनी थी? ये हमारे कैबिनेट मिशन की वजह से बनी थी। कैबिनेट मिशन प्लान जो आया हुआ था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे और वहाँ से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, among the which of the following articles of the Constitution of India states that the state shall take steps to organize village पंचायत। जान के आपने सुना होगा 3 टीयर सिस्टम है हमारे यहाँ। 3 टीयर, 3 टीयर सिस्टम है। जैसे कि क्या है, जैसे यूनियन यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके फिर आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है हमारी क्या, लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये किस आर्टिकल में? यह है आर्टिकल 40। ये क्या है हमारा? ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखना है हमें। तो डीपीएसपी हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? डीपीएसपी होते हैं हमारे 35 से, और ये होते हैं हमारे 51 तक। और 51A में क्या है? 51A में हमारा कोई बताएगा? 51A में आप कमेंट करिए क्या है, लास्ट में मैं बता ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बीचेस डिड नॉट परफॉर्म ऑन द, इनमें से कौन सा अरेबियन सी पे नहीं है? तो देखिए अरेबियन सी ऐसा हमारा ये इंडिया है, ये हमारा अरेबियन सी है, ये हमारा पूरा ये बे ऑफ बंगाल, और ये पूरा है अरेबियन सी। और इस सबको पूरे को मिला के हम बोलते हैं इंडियन ओशियन। तो ये अरेबियन सी पे कौन सा पार्ट फॉलो होता है? जो है राधानगर बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज एन एंशियंट पीरियड टेम्पल नेम्ड लादखन टेम्पल। तो ये कहाँ पर है? ये आईहोल में है। ठीक है, आईहोल इंस्क्रिप्शन में इसका नाम दिया हुआ है, ये वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल वर्ण परिचय। यानी कि ये बुक वर्ण परिचय किसने लिखी थी? तो ये हमारी लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। इन्होंने काफ़ी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी काफ़ी काम किया है, सती के अगेंस्ट भी काफ़ी काम किया है, इंटरकास्ट मैरिज, इवन इन्होंने विडो मैरिज पे भी काम किया है। सो ही इज़ वन ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर, अर्लियर सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। हम सबको जानते हैं जैसे राजा राम मोहन रॉय, इनका भी चाइल्ड मैरिज और सती मैरिज के
रोकना था, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। With which of the following sectors in the agency short named सिविल एसोसिएटेड? तो सिविल कहाँ से है? बैंकिंग सेक्टर से। तो आपने सुना भी होगा कि आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। सिविल स्कोर मतलब होता है कि हमारा क्या क्रेडिट स्कोर है, यानी कि अगर हम कहीं से लोन मांगते हैं तो सबसे पहले हमारा सिविल चेक होता है। सिविल क्या है? सिविल एक एजेंसी का नाम है। ये क्या करती है? ये क्रेडिट स्कोर बताती है, थाउजेंड में से आपको पॉइंट्स देती है। अगर आपका 700 से ऊपर रहेगा तो आपको लोन इजीली मिल जाता है। अगर 700 से कम रहेगा तो आपको लोन मिलने में दिक्कत होती है। तो ये कहाँ से है? ये बैंकिंग सेक्टर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इन विच ईयर डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया? कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में। ये और इसमें हमारे जब लाला राज इनकी डेथ हो गई थी, ये हमें याद रखना है। ये सबसे इसको सबसे ज़्यादा ऐसे साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। और कभी कभी इसको वाइट कमीशन भी बोलते हैं। तो इसको वाइट कमीशन भी बोला जाता है, साइमन कमीशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड ब्रेक अवे फैक्शन ऑफ कांग्रेस लेड बाय बाल गंगाधर तिलक रीयूनाइटेड विद इट? यानी कि कौन सी सन में जो कांग्रेस में जो विवाद हुआ था वो, और वो लीड किया था बाल गंगाधर तिलक ने, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1915 में। एक तो कब हुआ था? जब लाल बाल और बाल, ये आप सुने होंगे, ये काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, तो इनमें था। तो जब 1915 में बाल गंगाधर तिलक को ये बेल मिली थी, और इनका केस किसने लड़ा था? इनका केस लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ यही मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान जिन्होंने बनाया है, मोहम्मद अली जिन्ना ने केस लड़ा था। और इसी में कहा था कि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है वो साथ में लड़ेगी। तो इस चीज़ को कहते हैं लखनऊ पैक्ट। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है, यहीं से लखनऊ पैक्ट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुट टू कैप और नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट? यानी कि हमारे पास मान लीजिए 550 सीट्स है, ये मैक्सिमम लोकसभा की सीट्स है। अभी हमारे पास 543 है। तो ये कैप कैप का मतलब होता है एक लिमिट। एक लिमिट कब कितनी हो सकती है? लिमिट है इस टाइम पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 15% ऑफ लोकसभा सीट ही कैबिनेट में लोग आ सकते हैं, यानी एक मिनिस्टर बन सकते हैं। ये हुआ था 91st में। ये क्यों हुआ था? क्योंकि इससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनके पास उस कैबिनेट को बोला जाता है जंबो कैबिनेट, यानी को इतने ज़्यादा नेता उन्होंने बना दिए थे कि उन्हें संभाल पाना मुश्किल था। इसलिए इन्होंने एक लिमिट सेट की कि 15% ऑफ लोकसभा से ज़्यादा सीट आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैग्नस कार्लसन इज एसोसिएटेड चेस प्रोफेसर, ये चेस प्लेयर है। मैग्नस कार्लसन इज एन इंटरनेशनल चेस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? तो ये नॉर्वे से हैं। अभी इन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस वर्ल्ड वर्ल्ड कप जीता है। और ये किससे लड़े थे? इंडिया के प्रगनंदा से। तो काफ़ी कम है इनकी एज, बट स्टिल ही गेव अ टफ competition to मैग्नस कार्लसन हु इज करेंटली
वर्ल्ड चैंपियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग मैनेजेस लिक्विडिटी इन इंडियन इकोनॉमी? कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या होता है, जो उनका सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का ही काम होता है कि इन कंट्री में कितना पैसा फ्लो होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, यानी कि और कितनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए, यानी कि महंगाई कितनी हो सकती है, उसे कंट्रोल करने का काम किसका होता है? वो सेंट्रल बैंक का होता है। तो इंडिया के सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर सॉन्ग्स लोटिया? ठीक है, लोटिया ट्रेडिशनली एसोसिएटेड, तो किससे है ये? राजस्थान से है। राजस्थान वाले जो भी होंगे उन्हें पता होगा, तो ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एज पर आर्टिकल 106 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सैलरीज ऑफ मेंबर्स ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? यानी कि जो हमारे एमपी होते हैं उनकी सैलरी कौन तय करता है? तो उनकी सैलरी तय करता है पार्लियामेंट, यानी कि एमपी अपनी सैलरी खुद तय करते हैं। तो होगा कैसे? सबसे पहले या तो लोकसभा में ये बिल आएगा या राज्यसभा में ये बिल आएगा, अगर जिस भी हाउस में आ गया वो पास करेगा, फिर वो दूसरे हाउस को जाएगा, वो पास करेगा, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उनके सिग्नेचर होते ही ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एमपी अपनी सैलरी खुद तय करते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस डिड चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो कहाँ पर है चौरी चौरा? यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, और इसी की वजह से जो हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी ने रोक दिया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हुआ क्या था कि इन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी यहाँ पे, तो गांधी जी ने बोला कि ये एक वायोलेंस है, तो हम अहिंसावादी हैं और हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स secretes द हार्मोन दैट रेगुलेट्स ह्यूमन ग्रोथ इन फिजिकल ग्रोथ इन ह्यूमंस? इसमें बताए वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये याद रखना है, ये काफ़ी पूछा जाता है। और एक याद रखना है हम वैसे, थायराइड, ये किसकी वजह से होता है? ये याद रखिए, ये बीमारी है, ये आयोडीन की वजह से होती है। ठीक है, आयोडीन इसलिए बोला जाता है कि नमक जो हम यूज़ करते हैं, नमक यानी कि सॉल्ट, उसमें आयोडीन होना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो इसको रोकने के लिए, थायराइड नाम की बीमारी होती है, उसको रोकने के लिए होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज धार्मिक स्तूपा सिचुएटेड? ठीक है, ये धार्मिक स्तूपा कहाँ पर है? ये हमारा यूपी में। काफ़ी सारे स्तूपा जो है वो एमपी में भी हैं, काफ़ी बिहार में भी हैं, और काफ़ी यूपी में भी हैं। क्योंकि ये मौर्यंस का टाइम था जब काफ़ी हद तक बुद्धिज़्म को सपोर्ट मिला था, तो अब उनका मेन एरिया यही था, तो काफ़ी हद तक स्तूपा जो वो यहाँ मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द चैल्कोलिथिक कल्चर साइट नेम दायमाबाद लोकेटेड? दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। जैसे काफ़ी गड़बड़ हो गया, ओके, इसको इरेजर से साफ करते हैं। ठीक है, तो दायमाबाद है हमारा ये, दायमाबाद यहाँ है महाराष्ट्र में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये किस यहाँ से चलता है, ये हिंडन रिवर है। हिंडन रिवर के पास में भी एक हमारी ये है, कहाँ ये है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है आईवीसी, हड़प्पन कल्चर जो है हमारा, हड़प्पन कल्चर की की एक साइट है। और भी साइट है, जैसे लोथल है, धोलावीरा है,
राखी गढ़ी है, तो ये याद करने वाली चीज़ें काफ़ी सारी हैं। कालीबंगान है। चलिए आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। हु अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया मेड अ डिक्लेरेशन नोन एज अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर के टाइम पे किसने डिक्लेरेशन दिया था? ये था लॉर्ड लिनलिंगथो। ठीक है, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तभी ये थे, याद रखना इस बात को। जब गांधी जी ने बोला था करो या मरो, तब भी ये थे। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्शन लिया था कि इन्होंने सीधे जो भी सुप्रीम लीडर्स है उनको अरेस्ट कर लिया था। तो ये एक, इसको लीडरलेस मूवमेंट भी बोलते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक कामयाब हुआ था और इसी के बाद अगस्त ऑफर आया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जीएस के PYQ दिल्ली पुलिस के लिए। हमारे साथ बने रहिए। हम आने वाले टाइम में CPO का मेंस, उसकी फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस SIB, इसके बैच भी हम लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू।